आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। नीतू अपने ऑफिस के काम से महेंद्रगंज गई हुई थी, लेकिन उसे वहां देर हो गई। रात के 8 बजे उसने अपनी माँ को कॉल की। माँ बोली कि एक काम करो, किसी होटल में एक कमरा बुक कर लो, सुबह आना, रात में अकेले आना ठीक नहीं है। माँ, आपको पता है ना, अनजान जगह पे रहना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं अभी निकल रही हूँ घर के लिए, आप टेंशन न लें, वो बोली। नीतू ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन नीतू बिना डरे कार चला रही थी। करीब आधा रास्ता तय हुआ था कि जंगल के रास्ते में नीतू की कार बंद हो गई। नीतू ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर गहरा अंधेरा था। नीतू ने चिढ़कर कहा, इस कार को भी अभी खराब होना था। वो बाहर निकली और चेक किया तो कार में पेट्रोल और पानी दोनों खत्म हो चुका था। सुनसान सड़क पे, जंगल के बीचों बीच रास्ते में नीतू को अब घबराहट होने लगी। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। उसने काफी टाइम तक वेट किया, लेकिन कोई गाड़ी या टैक्सी उस सड़क पे नहीं गुजरी। नीतू ने टाइम देखा, रात के 12:30 हो चुके थे। करीब रात के 1 बजे नीतू को ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है। अब उसे डर भी लगने लगा था। तभी थोड़ी दूर से एक लड़की की आवाज आई। आप कौन हैं और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? नीतू ने मुड़कर देखा। 24-25 साल की एक प्यारी सी लड़की उसे कुछ दूरी पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। नीतू उस लड़की को देखते ही अपना सारा डर भूल गई। नीतू ने अपनी सिचुएशन उस लड़की को बताई। वो लड़की बोली, यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और इतनी रात को लिफ्ट मिलना भी मुश्किल है। ऐसा करो, थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता वहां से कोई लिफ्ट मिल जाए। नीतू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, आगे चलते हैं। नीतू ने कार से अपना पर्स निकाला और कार को लॉक करके लड़की के साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद नीतू बोली, आपका नाम क्या है? लड़की बोली, हमारा नाम सारा खान है और मेरा नाम नीतू प्रसाद। वैसे आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? आपको डर नहीं लगता? जारा बोली, ये जंगल हमारा घर है और अपने घर में भला कौन डरता है। ओह अच्छा, आप यहाँ रहती हो। बातें करते करते दोनों बहुत दूर तक चलती रही। तभी वहां एक टैक्सी आकर रुकी। नीतू ने राहत की सांस ली। जारा बोली, तुम इस टैक्सी में जा सकती हो, ये तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगा। जारा टैक्सी के अंदर देखते हुए बोली, विक्की, नीतू को घर छोड़ देना सुरक्षित। नीतू हैरान होकर बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? विक्की बोल पड़ा, बेस्ट फ्रेंड है मेरी ये। नीतू जारा की तरफ देखते हुए बोली, अपना ख्याल रखना और मेरे घर आना, हम ढेर सारी बातें करेंगे। जारा फीकी मुस्कान लिए बोली, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम दुआ करेंगे तुम जहाँ रहो खुश रहो। नीतू टैक्सी में बैठी और दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए विदा किया। विक्की ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। नीतू को जारा से इतने कम समय में ही एक लगाव सा हो गया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मानो कोई अपना पीछे छोड़ आई हो। विक्की ने देखा तो बोला, मैम आप ठीक हो? नीतू, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारी दोस्त बहुत प्यारी है। विक्की चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, आपको कहाँ जाना है? एड्रेस बता दें। नीतू ने उसे एड्रेस समझाया। थोड़ी ही देर में टैक्सी उसके घर के सामने थी। नीतू टैक्सी से उतरने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। नीतू ने देखा माँ की कॉल थी। नीतू कॉल रिसीव करके टैक्सी से उतरने लगी। हाँ माँ, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। नीतू ने कॉल कट करके जैसे ही पीछे देखा, हैरान रह गई, क्योंकि टैक्सी वहाँ थी ही नहीं। नीतू फटी फटी आंखों से खाली रास्ते को घूरती रही। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलकर उसको आवाज़ लगाई
लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बोली, माँ वो टैक्सी। हाँ बेटा, मुझे पता है। आओ मैं तुम्हें उस टैक्सी और उस लड़की की कहानी बताती हूँ। उसकी माँ उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, बेटा आज से 2 साल पहले उसी रास्ते पर विक्की और ज़ारा अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी टैक्सी खराब हो जाती है। विक्की चेक करने के लिए जैसे ही टैक्सी से बाहर आता है, वहां पर पहले से मौजूद 4-5 लड़के उसके सर पर वार करते हैं, जिससे वो गिर जाता है और वो लड़के ज़ारा के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। लेकिन विक्की ज़ारा को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो ज़ारा को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ज़ारा उसे अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती है। विक्की उसे अपनी कसम देता है और ज़ारा जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे एक गोली की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके दोस्त विक्की को उन लड़कों ने गोलियों से भून डाला था। तभी सामने से तेज रफ्तार आ रही कार ने ज़ारा को टक्कर मार दी और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद से अगर कोई लड़की उस रास्ते पर अकेले सफ़र कर रही होती है तो ज़ारा और विक्की दोनों उसकी रक्षा करते हैं, और अगर कोई लड़की उस सड़क पर फंस जाती है तो वो दोनों उसकी मदद करते हैं और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाते हैं। नीतू उनकी कहानी सुनकर फूट फूट कर रोती।